नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अभिषेक शिवनकर और आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल अभिषेक। ऑनलाइन सक्सेस फॉर जिम ओनर्स, ये हमारे सीरीज का आज 5th एपिसोड है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे क्या चलानी है और उसमें आप टारगेट ऑडियंस जो है आपके जिम क्लाइंट्स होंगे उनको रीच या अट्रैक्ट कैसे करना है। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स से आप अपने जिम को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास एक जिम है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स ये बहुत अच्छा तरीका है नए लोगों को आकर्षित करने के लिए। मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। पहला है, आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे आपके आसपास के लोग जो भी आपके जिम के आसपास रहेंगे उसमें आप लोकल एक टारगेटिंग करके उनको पिच कर सकते हो। सेकेंड है अफोर्डेबल। ये सबसे अफोर्डेबल एक मुझे मार्केटिंग तरीका लगता है, क्योंकि ये कम बजट में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक मेजरेबल रिजल्ट आता है, क्योंकि आप देखोगे कि होर्डिंग वगैरह लगते हैं उसमें आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या देखा। तो इसमें क्या है कि आपको कौन सा आपका ऐड चल रहा है, क्या कोई कैसा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप एडिट एंड ऐड कर सकते हो उसमें। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सही तरीके से ऐड चलाकर आप अपने जिम को और भी लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। तो सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम देखने वाले कि फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड आप कैसे चला सकते हो। तो सबसे मैं पहले बता दूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में कनेक्ट रहता है, दोनों भी ओनर से सेम है, दोनों कंपनी सेम है। तो उसमें आप जैसे फेसबुक एड्स में आप चला रहे हो जो भी ऐड चलाना, तो वो इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। सिर्फ वो लिंक चाहिए, आपका जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे मैं आपका होम पेज पर आ चुका हूँ, उसमें आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एड मैनेजर, ठीक है। तो एड्स मैनेजर में आपको क्लिक करना है। तो एड्स मैनेजर में एक रफली बताओ आपको कि एक जैसे कोई कोडिंग वगैरह वाला है तो वो बैकएंड में जैसे काम करते हैं कोड करने का, ये सब करने का, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये पूरा बैकएंड आप ऐड चला सकते हो इसमें। आप देखे होगा आपने कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आप बूस्ट वगैरह करते हो, ठीक है। तो बूस्ट वगैरह करना एक ठीक है, जिसको नहीं आता बहुत तो वो एक कर सकता है, पर ऐड मैनेजर से आप डिटेल टारगेटिंग में जा सकते हो। तो इसलिए मैं ऐड मैनेजर आपको सिखा रहा हूँ। बूस्ट एक कोई भी कर सकता है, आप सिंपल है वो, आप चाहो तो उसको मैं वीडियोस भी बना सकता हूँ, कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो उसमें देखो अभी जैसे मैंने बहुत से एड्स ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ मेरे एजेंसी के एड्स हैं, कुछ मेरे जो क्लाइंट्स थे मैंने उनके लिए बनाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जिम के लिए कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अभी अलग अलग एक लेवल्स रहती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कैंपेन लेवल रहती है, एक एड सेट की लेवल रहती है और एड्स की लेवल रहती है। तो इसे तीन जो कैटेगरीज है या तीन एक बोल सकते हैं पार्ट हो गए तीन, उसमें ये एड्स बनती है। तो मैं आपको बताऊँ कि कैंपेन लेवल पे क्या होता है। जैसे हमने क्रिएट पे किया, ठीक है, तो इसमें अलग अलग ये ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे आपको अभी सपोज अवेयरनेस करना है, तो अवेयरनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद ही लिखा हुआ कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अवेयरनेस मतलब सिर्फ अवेयर कर रहे हो, उसमें से आप कुछ ऐसे देखते हैं जैसे ट्रैफिक है, लीड्स, इतना आपको मोटो नहीं है, आपका अवेयरनेस मोटो है। बाद में ट्रैफिक है कि आपको ट्रैफिक अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाना है अकाउंट पे, या आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक आपके जनरेट करना है, वहाँ पे कुछ आप ऑफर चला रहे हो या कुछ फॉर्म आप फिलअप करा रहे हो, तो वो आप ट्रैफिक चला सकते हो। एंगेजमेंट है, तो सबका अलग अलग एक ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव आपको एक पता रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो आपको एक बस एक सजेशन दूंगा कि आपके नई जिम है या आप पहली बार एक सब कर रहे हो, तो ऑडियंस को पहले अवेयरनेस करो, या उनका एक लीड जनरेशन के लिए मत जाना, अभी अवेयरनेस आप कर सकते हो। मतलब क्या है, उनके पास पहुंचोगे तो भी आप अवेयरनेस करते करते फिर धीरे धीरे आप लीड्स वगैरह, तो थोड़ा आपका एक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, थोड़ा सा एक ट्रैफिक जनरेट करने लग जाएगा आप जब कंटेंट डालोगे। ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप अपने इसमें जो भी अकाउंट्स है उसमें एक्टिव रहो, उसमें अल्टरनेट डेज पोस्टिंग करो, रील्स डालो। उसमें क्या है कि एल्गोरिथम भी पता चलता है कि इसमें एक्टिव कुछ चीज़ें हो रही है, फिर उसके बाद आप एड्स वगैरह इसके आ सकते हो, ठीक है। तो अपन एक सिंपल एक ऐड चला के देखेंगे। एक है, चलो अवेयरनेस की ऐड चला के देखते हैं। अवेयरनेस की ऐड जैसे मैंने अभी कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो जहाँ पे एरो है मेरा, वहाँ पे न्यू अवेयरनेस कैंपेन, न्यू अवेयरनेस एड सेट और न्यू अवेयरनेस ऐड। तो न्यू अवेयरनेस का है कि ये नाम है, ठीक है, आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ जिम टेस्ट कैंपेन, ओके। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जैसे कैसे छोड़ना है आपको, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक ले चुका है उसने, ठीक है।
इसके बाद इसको नेक्स्ट करना। फिर कैंपेन लेवल में जब थे, ये पहला पेज कैंपेन लेवल का था, अभी आप देखोगे एड सेट लेवल पे आ चुके हैं अपन, ठीक है। तो इसका भी मैं नाम वही दे देता हूँ, जिम टेस्ट, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस गोल, जैसे मैक्सिमम रीच फॉर एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, एड रिकॉल, तो मैक्सिमम रीच रखना है, उससे हो जाएगा आपका काम, ठीक है। जैसे मेरा भी कस्टमर का ये था, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कौन सा आपका पेज है जो जिसमें आपका फेसबुक पेज बना हुआ है और उससे लिंक है क्या आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है, वो एक बार देख लेना आपको। ये कॉस्ट पर रिजल्ट जो है उसको छोड़ देना है। बाद में अपन आते हैं बजट एंड शेड्यूल पे। जैसे आपका डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट आपको 200 रुपये से आप चालू कर सकते हो। एक 200 रुपये ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है वो 100 रुपये में इतना कुछ हो आपको रीच नहीं दे पाएगा जब आप डिटेल टारगेटिंग में जाओगे। तो डेली बजट से आप 200 रुपये लो, 2-3 दिन चलाना है, एक हफ्ता चलाना है, तो 200 दिन के हिसाब से वो काटेगा आपके। और आपको लाइफ टाइम बजट चलाना है, जैसे लाइफ टाइम बजट मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे 14,000 बता रहा है वो, ठीक है। तो इसमें आप कम भी कर सकते हो। तो लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट हो जाता है। जैसे स्टार्ट डेट मैं आज की डाल रहा हूँ, तो आज से एक हफ्ते के बाद में मैं एंड डेट यहाँ पे डाल दूंगा। तो एंड डेट में क्या होगा कि वहाँ तक ऐड चलेगी उस दिन तक। फिर उसमें वैसा भी हो सकता है कि उसको रीच अच्छी मिल रही है, तो 2-3 दिनों में भी आपका पैसे ख़त्म कर सकता है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप मॉनिटर करना पड़ेगा ऐड को, कि ऐड मेरी बराबर चल रही है क्या, या मुझे एडिट करना पड़ेगा उसे कुछ। तो मैं वो सब बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो अपन ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली बजट पे काम कीजिए। 200 रुपये, 300 रुपये, जितना आपका बजट है उसमें लगाइए आप अपना, ठीक है। जैसे इसने अभी आज की डेट ले लिया है, कस्टम डेट इतना कुछ करने की गरज नहीं, क्योंकि उसको पता है कि डेली बजट है, तो एक दिन का मैंने लगाया यहाँ पे। तो May 1 या अप्रैल इसको कर सकते हो अपन। बाद में है ऑडियंस कंट्रोल। जो भी ये काम के जो चीज़ ने मैं जो बता रही हूँ उसको कुछ छेड़ना नहीं है आपको, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाना लोकेशन में। जैसा भी यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका जैसा जिम है और कहाँ पे, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि एरिया कैसा है आपका, कि मेरे एरिया से कितने लोग आ सकते हैं, या थोड़े दूर के एरिया से भी आ सकते हैं। जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर में हम नंदनवन एरिया में है मेरा ऑफिस, तो मैं नंदनवन डाल के देखता हूँ आ रहा है क्या। देखो जैसे नंदनवन चौक आ रहा है, नागपुर महाराष्ट्र इंडिया। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो कि कौन सा आपको लोकेशन डालना है। और यहाँ पे आप उसका जो किलोमीटर है, कितने किलोमीटर तक आपको रेंज तक वो आपकी ऐड पहुँचानी है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन के बाद जैसे मैंने अभी नंदनवन रख दिया है, नागपुर का एरिया, आपके एरिया से आप रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाद में है ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस ये कैसी है और कहाँ पे आपको टारगेट करना है। जैसे अभी एज फैक्टर हो गया, ठीक है। तो एज फैक्टर में आपको देखना है कि आपके जिम में या एक आपको एक गेस भी करना पड़ेगा कि आपके जिम में कैसे क्लाइंट आ सकते हैं, क्या एज के आ सकते हैं। तो जैसे 18 to 65 लिखा है, तो उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर 40 तक आते हैं, 50 तक आते हैं, तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। ऑल जेंडर्स रखना है आपको, मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डिटेल टारगेटिंग में आपको करना क्या है। जैसे डिटेल टारगेटिंग में आप जो डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी डालूंगा यहाँ पे फिटनेस, देखो जैसे अभी यहाँ पे खुद ही बता देता है इंटरेस्ट के हिसाब से कि फिजिकल फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस, ये तो ये आपको अलग अलग इससे करना है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे जुम्बा होगा, तो आप जुम्बा एक ऐड कर सकते हो, जुम्बा फिटनेस। तो आपको जितना हो सके उतना ऐड करना है। और साथ में यहाँ पे राइट में आपको एस्टिमेट डेली रिजल्ट दिखता है कि वो कितने तक रीच कर रहा है। तो जब इंटरेस्ट आप ले रहे हो तो उसको भी एक बार देखते रहना है कि वो कितना क्या जा रहा है। एकदम ज़्यादा कम हो रहा है, जैसे 15,000 तक बता रहा है कि वो डेली जा सकता है 200 रुपये में, तो उसको आपको देखना है कि वो कम तो नहीं हो रहा है। तो इंटरेस्ट वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इसके बाद अभी ये तो पूरा हमने कर लिया है, ये एड सेट लेवल का पूरा हो गया है। बाद में आपको नेक्स्ट करना है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को दिखेगा आपकी ऐड, जो एड्स बजट ऐड का बोलते हैं, जिसमें क्रिएटिव रहते हैं, आपको कुछ जो भी स्टैटिक पोस्ट होते हैं, कुछ जिम के आपको सर्विस बतानी है या कुछ ऑफर देना है, तो उसके आप ग्राफिक्स बना सकते हो। उसके लिए आप कैनवा वगैरह या डिज़ाइनर को आप बोल सकते हो बोलने देने के लिए, वो आपको करके देगा। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड नेम का न्यू अवेयरनेस ऐड, जैसा अपन ने वो जिम का एक नाम रख दिया था। बाद में फेसबुक पेज,
अब फेसबुक पेज उसने ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि अपने फेसबुक पेज के हिसाब से आया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे मैंने बताया आपको कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इससे लिंक होना चाहिए, तो उसके लिए आपको लिंक कैसे करना है वो आपको जानना होगा। तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो आपको यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो मिल जाएगा कि आपके फेसबुक पेज से आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, वो कैसे लिंकअप करना है। ओके, तो मेरा ऑलरेडी लिंक है। अभी एक क्रिएटर, अभी इसमें क्या है कि सिंगल इमेज और वीडियोस, तो सिंगल इमेज, जैसे सिंगल इमेज और वीडियो होगी आपकी, तो उसमें आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी कैरोसेल एक्चुअली है, तो मैं कैरोसेल यूज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कैरोसेल हो गया। बाद में जैसे अभी इसमें ये भी है कि डेस्टिनेशन क्या है आपका, क्या ऐड वो देखेगा, तो आपको क्या करेगा वो, जैसे वेबसाइट पर आना है या उसके कॉल करना है उसे, या मैसेजिंग ऐप कुछ होगा जैसे अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, उस पर आपको भेजना है, तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। आपका कॉलिंग टीम है तो कॉल के किस में कर सकते हो, या मैसेजेस आपको रिसीव होना है, आप अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो मैसेजेस में ऑन टाइम पे, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैसेजिंग ऐप में रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है, वो कनेक्ट हो गया। आपको बिजनेस नंबर चाहिए, आपको व्हाट्सअप बिजनेस आप नहीं होगा तो अपना इंस्टॉल कर लेना उसमें, वो अच्छा रहता है कि कनेक्ट अपन अच्छे से कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐड क्रिएटिव में आते हैं, इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा ऐड अपनी, तो जैसे आप देख सकते हो मैंने 3 इमेज मेरी ले ली है इसमें, ठीक है। तो एक जैसे मैं वेबसाइट का स्टैटिक पोज बना के रखे थे हमने, तो आपको जितने कैरोसेल इमेज यूज़ करने हैं आप कर सकते हो उसमें। ये जो है वो बटन रहती है, तो आप उसको एक अलग भी कर सकते हो, अप्लाई नाउ, ये सब भी कर सकते हो उसमें। फिर ये देख सकते हो कि मेरे जो फिटनेस लवर है जिसको आप भेज रहे हो उसको मैसेज क्या जाना चाहिए। बाकी के नीचे का इतना काम का नहीं रहता है, बस हो गया अपना। ये सब आपको होने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश दिखेगा, आपको पब्लिश कर देना है। अपनी एक जिम की ऐड बन गई है, उसमें अभी वो एक ड्राफ्ट में है, और वो एक्टिव जब होगी जब फेसबुक की टीम है जब अपना को वो रिव्यू करेगी। फिर रिव्यू होने के बाद जैसे 1-2 मिनट भी लग सकते हैं, तो उसमें वो भी उसको टाइम लेते हैं रिव्यू करने के लिए, तो आप ऐड उसमें बाद में चल जाएगी आपकी ऐड, ठीक है। अब आप जो ऐड बनाएंगे वो आपके जिम की पहचान होनी चाहिए। सबसे अच्छी जो ऐड होती है वो विजुअली अट्रैक्टिव रहती है और सीधी बात करने वाली रहती है। तो कुछ मैं एड्स जो टिप्स है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इमेजेस और वीडियोस, उसमें आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ये ज़्यादा यूज़ करने हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। क्लियर कॉल टू एक्शन, जैसे CTF जो बोलते हैं कॉल टू एक्शन, जैसे जो बटन आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, ज्वाइन टुडे, साइन अप फॉर अ फ्री क्लास, तो वो आप अपने बटन में डालना ही है आपको, ठीक है। पर ये जो चीज़ें हैं जैसे कॉल टू एक्शन, आप सीधा बता रहे हो उन्हें कि ज्वाइन टुडे, साइन अप फॉर अ फ्री क्लास, मतलब उनको बता रहे हो, आप सीधा एक मैसेज दे रहे हो, ठीक है। और सिंपल टेक्स्ट रखना है आपको, एक शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट टेक्स्ट रखना है, और हाईलाइट्स करना है आपको जो भी ऑफर आप देने वाले हो उसे। इस वीडियो में अभी तक आप पहुँचे हो तो हर वीडियो में जैसे मैं एक फाइनल टास्क देता हूँ वैसे मैं अभी भी आपको दूंगा। आपको आज ही आपकी एक फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड आपको चला के देखनी है। ऐड मैनेजर पे जाना है आपको, आपके ऑडियंस सेट करना है, बजट सेट करना है, और एक प्यारा क्रिएटिव, या आप हो सके तो अपना जिम का एक अच्छा वीडियो जो साइज़ होता है आपको मिल जाएगा गूगल पे, उसमें आप बना सकते हो। और मुझे कमेंट कीजिए किस किस ने ये वीडियो अच्छे से देख के वीडियो बनाया। कुछ भी आपको क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप उसमें। तो हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि आप एंगेजिंग जो कंटेंट रहते हैं अपने जिम के ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।